राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। मुझे कई दिन पहले एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि प्लीज़ आप अपना रूटीन शेयर कीजिए, मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि और आपकी रिक्वेस्ट भी मेरे दिमाग में थी कि मुझे शेयर करना है अपना रूटीन भी, मॉर्निंग रूटीन भी। लेकिन कुछ ना कुछ उलझी पड़ी थी इस तरह से, कहीं तबीयत कहीं कुछ। तो आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो जो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल होता है मैं कैसे करती हूँ, स्पेशली संडे, और जैसा कि आज संडे का दिन है तो संडे का आज मैं आप लोगों के साथ में अपना बिज़ी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जागकर मेरा काम होता है गर्म पानी पीना। जैसे ही मेरी आँख खुलती है सबसे पहले किचन में जाके अपने लिए पानी गर्म करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद में थोड़ी देर इधर उधर टहलती हूँ। मैं जागकर एकदम से काम में नहीं लग जाती हूँ और उसके बाद में अपना रेडी होती हूँ फ्रेश अप होके। उसके बाद में चाय वगैरह बनाती हूँ। तो बस ब्रश कर लिया है। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब भी मैं ब्रश करती हूँ ना, मॉर्निंग में तो मैं 2 बार ब्रश करती हूँ, लेकिन जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो मुझे बाहर की खुली हवा चाहिए और बाहर का जो वातावरण होता है ना, हरियाली और चिड़ियों की चहचहाट जो होती है ना, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इस टाइम का जो वेदर है ना मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। गर्मियों में भी बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में भी, और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी बस मैं यहाँ पर अपनी चाय लेके आ गई हूँ और साथ ही साथ अपने प्लांटर्स भी देखती जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लांटर्स में घास वगैरह आ जाती है ना, क्योंकि चिड़िया वगैरह सब चुगती रहती हैं और चिड़ियों के बीच से तरह तरह के पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये घास वगैरह काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैं कई दिन से सोच रही थी पर तोड़ नहीं पा रही थी। तो अभी वाला जो टाइम होता है ना, जब मैं चाय लेके बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ। इस टाइम पे मैं कोई भी हेडेक नहीं लेती हूँ, कोई भी टेंशन नहीं लेती हूँ। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से यहाँ पर बैठ जाती हूँ, अपने पेड़ पौधे देखती हूँ। और इस समय ना बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आए हुए हैं। तो बस अपनी चाय एंजॉय करूँगी और फ्री माइंड एकदम से। और जैसे ही चाय मेरी फिनिश होती है ना, बस उसके बाद में तुरंत मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, भागम भाग। और आ गई हूँ। सबसे पहले तो सोफ़े के कवर वगैरह सेट करूँगी। क्या होता है कि सोफ़े के कवर जितनी बार भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड या बेटे या किसी के भी घर में जितनी बार भी लोग बैठते हैं ना, उतनी बार सोफ़े के कवर ख़राब हो जाते हैं, सेट नहीं रहते एक जगह। तो वही मेरे साथ भी है। झाड़ू निकालने से पहले मैं पूरे घर को अच्छे से सेट कर लूँगी, उसके बाद झाड़ू निकालूँगी पूरे घर की। साथ ही साथ मैं एक कपड़ा लेके चलती हूँ अपने हाथ में, और जहाँ भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर डस्टिंग होनी, यहाँ पर क्लीनिंग होनी है, तो फटाफट मैं मारती जाती हूँ। और टेबल तो डेली ही क्लीन करनी होती है, क्योंकि हम लोग खाते पीते हैं तो कुछ भी गिरता है, फैलता है। तो टेबल तो दिन में कई बार साफ़ होती है, क्योंकि बच्चे वगैरह फैलाते रहते हैं। फटाफट मैं यहाँ पर सब जगह कपड़ा मारती चलूँगी तो मेरी डस्टिंग भी होती चली जाएगी। संडे का जो स्पेशली दिन होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है, तो हम लोग एक ये रहता है कि चलो खाना वगैरह थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन ये काम हो जाए, क्योंकि ये काम और दिन नहीं हो पाते हैं, डस्टिंग वगैरह। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था 3D, ये बुद्धा जी हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया था और मेरा मन भी था। सोफ़े की तरफ ये स्क्वायर शेप में स्पेस है काफ़ी अच्छा, तो मैं यहाँ पर लगाना चाह रही थी। बट मुझे लग रहा था कि शायद बड़ी पिक होगी, पेंटिंग होगी, बट ये बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, मीडियम भी नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा स्मॉल साइज़ ही है, आप लोग देख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा दूँगी और उसके बाद इस वाले पोर्शन में मैं थोड़ा सा डेकोरेशन भी करूँगी, मेक ओवर करूँगी यहाँ का। फ़िलहाल अभी ये पेंटिंग 2 दिन से रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ चलो साथ ही साथ मैं इसको लगा भी दूँ। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि बुद्धा जी मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊँ सोफ़े वाले एरिए पे, तो अच्छा लग रहा है लगाने में। बट ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता ना तो फिर स्पेस थोड़ा भरा भरा सा लगता। अच्छा, उधर का काम सारा हो चुका है लिविंग रूम का। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में, और रूम में आज संडे है तो सारी बेडशीट वगैरह निकालूंगी। वैसे तो बेडशीट वगैरह हर 3-4 दिन में निकलती रहती है, लेकिन मैं संडे को मशीन ज़रूर लगाती हूँ, तो संडे को सारा कुछ हटा देती हूँ। चाहे 2 दिन पहले बिछाओ, चाहे 1 दिन पहले बिछाओ, बट मैं हटा देती हूँ। और आजकल पसीने भी बहुत आ रहे हैं, तो 2 बार से ज़्यादा मैं बेडशीट नहीं रखती हूँ बिस्तर में।
फटाफट से न्यू बेडशीट निकालूंगी। झाड़ू निकालने से पहले मेरा ये काम भी फिनिश हो जाएगा। बेडरूम लगाने को रह जाएगा, तो बेडरूम में इतना कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बेड के पीछे एक ये शोकेस देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको वाइट रोल वगैरह रखे दिख रहे होंगे। तो ये मैंने वॉल स्टिकर और वॉलपेपर वगैरह ऑर्डर किए हुए थे ना, तो वो रखे हुए हैं और इनका भी मुझे मेकओवर करना है। समझ लीजिए आप, ये मैंने कब ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन अभी तक मैं इनको सेट नहीं कर पाई हूँ, लगा नहीं पाई हूँ, मेकओवर नहीं कर पाई हूँ। बेडशीट चेंज हो गई है, ये कमरे का काम ख़त्म हो गया है और डस्टिंग तो मैं साथ ही साथ करती चलती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर टेंशन लगती है कि शायद कोई कुछ कह ना जाए या लोग देखना पसंद ना करे ज़्यादा बड़े ब्लॉग। तो देखिए, सारे रूम तो मेरे सेट हो चुके हैं। फटाफट से मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल ले रही हूँ। तो मैंने किचन से शुरुआत कर दी है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, बालकनी से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जो मुख्य द्वार होता है घर का, वहाँ से हमेशा झाड़ू स्टार्ट करनी चाहिए। बट मैं क्या करती हूँ, इधर आधी निपटा लेती हूँ, फिर आगे से लगाने जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, तो एक तरफ से झाड़ू निकालो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं पहले इधर की आधी निपटा लेती हूँ, फिर कमरों की और बालकनी की एक साथ निपटा देती हूँ ना, तो मुझको लगता है कि हाँ, मेरा काम थोड़ा कम हो गया है। बट ऐसा होता नहीं है, टाइम उतना ही लगता है। अच्छा, मेरा एक टारगेट ये भी रहता है मॉर्निंग में पानी पीने का। नहाने के पहले 4 गिलास पानी पीने का मेरा टारगेट रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ी थोड़ी देर में हम जो भी काम कर रहे हो, फटाफट हाथ धोते हैं, फिर से पानी गर्म करते हैं और पानी पीने बैठ जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है, क्योंकि मैं डॉक्टर से ज़्यादा और मेडिसिन से ज़्यादा मैं घरेलू ट्रीटमेंट में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो बस मैं ना पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मेरी आदत है। जब कोई फास्ट वगैरह पड़ता है ना, व्रत वगैरह, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर मुझे सुबह से इतना पानी मिल नहीं पाता है। और ये मेरा एक डेली रूटीन है, हमेशा की मेरी आदत है कि नहाने के पहले मैं हमेशा 4 गिलास पानी पीती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में। पानी पी लिया है, उसके बाद मैं पूरे घर की झाड़ू निकाल रही हूँ। कचरा आप देख सकते हैं, क्योंकि आकर्षित की जो स्टडी टेबल है, सारा कुछ मैंने सेट किया हुआ है, बैग वगैरह, उनकी बुक वगैरह, इतना सारा कबाड़ निकला है आकर्षित की स्टडी टेबल से। और देखिए, इस रूम को भी मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर भी बेडशीट चेंज की है, पिलो कवर वगैरह, बस यहाँ पर इस तरह से पिलो कवर पहना दूँगी और इस रूम की भी झाड़ू निकाल लूँगी। अभी मुझे मशीन भी लगाना है, तो संडे वाला जो एक दिन रहता है हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, खाना भी बनाना है, और किसी भी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और ये जो वेदर चल रहा है ना, तो आजकल बाहर का खाना पीना भी बहुत नुकसान करता है, तो बाहर का भी कुछ मंगा नहीं सकते हैं। और मॉर्निंग में आप सुबह से क्या मंगाओगे, बाज़ार का नहीं खा पाते हैं बाहर का हम लोग। और बस ये देखिए, झाड़ू वगैरह निकालूंगी। मैट वगैरह ये जो पड़ी रहती है ना, डोर मैट, फुट मैट, तो इनको भी बहुत अच्छे से झाड़ झाड़ के साफ़ करना रहता है। फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और अब लगभग पूरे घर की झाड़ू भी निकलने को आई है। बस लिविंग रूम रह गया है और बालकनी रह गई है, सारा कुछ हो गया है। और मेरा यही एक तरीका रहता है कि मैं जब भी झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तो उससे पहले तो पूरा घर सेट कर लेती हूँ। घर सेट करने के बाद मैं अपने साथ में कपड़ा लेके बराबर चलती रहती हूँ। पुराना टॉवेल या फिर स्क्रब वाले जो पोछे आते हैं ना, तो वो मैं अलग से हमेशा रखती हूँ, ताकि जो जगह गंदी दिखे, डस्टिंग दिखे, फटाफट से मैं करती चलूँ। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता है टाइम सेविंग का, आपका टाइम भी बच जाता है। और बार बार चलने फिरने की जो नौबत रहती है ना, ख़ास तौर से जिनके बड़े घर होते हैं ना, तो पैर थक जाते हैं, थकान हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप इस तरीके से अपने साथ में चीज़ सामान जो भी ज़रूरत का है उसको लेके घूमिए, ताकि जो भी आपको दिखे तो आप करते चलिए। और पहले तो नहीं इतना, लेकिन हाँ, जब हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं ना, तो फिर आइडिया होता चला जाता है। तो मतलब, और मेरा वैसे भी एक तरीका रहता है काम करने का। मेरा ये नहीं रहता है कि पहले झाड़ू निकाल ली, फिर सफाई कर ली, फिर उसके बाद पोछा लगा लिया, नहीं। मैं हमेशा कुछ मेरे एक नियम हैं जिनके थ्रू मैं सारा काम जिनको मैं हमेशा फॉलो करती रहती हूँ। अच्छा, सारी झाड़ू निकल चुकी, सारा काम हो चुका है, तो अंदर का तो पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब रह गया बाहर का काम। तो ये रहा लॉन्ड्री एरिया मेरा।
तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं, बट जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये रहा मेरा लॉन्ड्री एरिया। तो यहाँ पर मशीन रखी हुई मेरी। अब यहाँ पर मैं करूँगी कपड़ों का काम। वैसे तो नहाते समय बाथरूम में भी वॉश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ठीक लगता है, तो मैं यहाँ पर कपड़े वॉश कर लूँगी। मशीन में मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे, लेकिन इनको मैं हाथ से निचोड़ूंगी, और हाथ ड्रायर की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो बस मैं इनको मशीन में रगड़ने के लिए छोड़ देती हूँ और हाथ से इनको निचोड़ लेती हूँ कपड़ों को। अब सिर्फ बाहर का काम रह गया है, और लास्ट काम रह गया है मोपिंग का। ये सारा काम करते करते मुझको करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं। अब कपड़े धोने में जितना टाइम लग रहा है उतना, और उसके बाद में मोपिंग करना है। मोपिंग के बाद में सवेरे के चाय वगैरह के थोड़े से बर्तन निकल आते हैं, उनको वॉश करना रहता है, और पानी वगैरह भरना रहता है। तो जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं वो वाले बर्तन भी वॉश करने को रहते हैं। तो पेड़ों को तो मैंने पानी दिया है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इस प्लेस को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जो यहाँ पर पानी वगैरह दे के छोड़ देते हैं ना गमलों को, तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही यहाँ पर रहने देती हूँ, ताकि जितना भी पानी गमले ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्व करने के बाद में फिर पानी जो एक्स्ट्रा है वो इस तरह से बह जाएगा। और बहने के बाद में मैं करीब आधे घंटे बाद यहाँ आती हूँ, तो सारा पानी एक्स्ट्रा निकल चुका होता है गमलों से। फिर मैं यहाँ पर वाइपर चला देती हूँ, और वाइपर चलाने के बाद में जब पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ, फिर यहाँ पर भी मैं पोछा लगाती हूँ। और आजकल मेरा एक नया नियम बना हुआ है वॉकिंग करने का। वैसे तो इवनिंग में वॉकिंग कर रही थी, आप लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं इवनिंग वॉकिंग के, और अब मैंने इधर मॉर्निंग वॉकिंग का भी शेड्यूल बनाया है, इवनिंग वॉकिंग का भी बनाया है, प्लस मॉर्निंग वॉकिंग प्लस योगा। मॉर्निंग में योगा और वॉकिंग का भी शेड्यूल मेरा आजकल बना हुआ है। करीब 10-12 दिन हो गए हैं, और आजकल मैं अपनी हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रह गई है। तो आज तो मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग शूट करना था। अच्छा, वैसे ये काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जब ब्लॉग शूट करते हैं ना, बार बार कैमरा ऑफ ऑन करो, बार बार ट्राइपॉड इधर से उधर सेट करो, जहाँ भी जा रहे हैं साथ में लिए घूमो, फिर उनको सेट करो, तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आज ना आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी मॉर्निंग वॉकिंग का शेड्यूल जो था ना वो रह गया है। फिलहाल योगा करूँगी, मैं योगा करूँगी लास्ट में। अभी मैं मोप कर लूँगी पूरे घर में, और मोप करने के बाद में योगा करूँगी, क्योंकि मैं योगा करने के लिए कभी भी नीचे फर्श में कुछ भी नहीं बिछाती हूँ, ना कोई मैट लेती हूँ, ना कोई कपड़ा लेती हूँ। मैं डायरेक्ट फर्श में बैठकर योगा करती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो पोछा लगाए बिना तो फिर मैं फ़र्श में नहीं बैठ सकती हूँ। हालांकि मेरे घर में कोई चप्पल जूते पहन के नहीं घूमता है, बाहर चप्पल जूते हमेशा रूम के बाहर ही उतारे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है पूरे दिन चलते फिरते हैं। और जो योगा वाला एक वो रहता है ना, तो बिल्कुल पीसफुल माइंड मेरा होना चाहिए। योगा करते समय मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए। तो चलिए, मेरा योगा स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ में मैं अपने योगा की स्टार्टिंग करती हूँ। और एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे घर में पोछा निकाल लिया है, लगा दिया है मैंने। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया 10-5 मिनट, और अब मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। दौड़ दौड़ के काम कीजिए, उसके बाद में आप योगा वगैरह कीजिए, तो इससे ना कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर नस वगैरह चढ़ने लगती है। तो हमेशा थोड़ा सा टाइम अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो उसको वेस्ट होने दीजिए, लेकिन ये मतलब वो नहीं रहता है कि हड़बड़ाहट जल्दीबाजी ये सब नहीं करने को रहता है। और मैं अपनी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ कि मैं अगर 1 घंटा भी मेरा वेस्ट हो रहा है ना, तो मैं उसे वेस्ट होने देती हूँ, लेकिन मैं लापरवाही नहीं करती हूँ। योगा हो गया है, योगा होने के बाद में करीब 15-20 मिनट में बैठी, खुद को थोड़ा रिलैक्स किया, और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। तो ये देखिए, बाहर बालकनी में मैंने जो प्लांटर्स लगाए हुए थे ना, तो बेले के और चमेली के फूल कितने अच्छे से खिले हुए हैं ना। तो अभी सावन से मैं जितनी भी पूजा पाठ हो रही है, घर के ही इतने सारे फूल हो जा रहे हैं ना, तो मैं उन्हीं से पूजा पाठ कर ले रही हूँ। आज संडे है, और तुलसी में तो जल नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर केले का भी पेड़ है और समी का भी पेड़ है, तो समी के पेड़ में जल दूंगी, केले के पेड़ में जल दूंगी, क्योंकि सूर्य जी को तो जल देना ही रहता है। तो मैं हमेशा सूर्य की तरफ मुख करके और तुलसी के गमले में जल देती हूँ, लेकिन आज तुलसी में नहीं दूंगी, तो केले के पेड़ में और समी के पेड़ में दूंगी। केले के पेड़ में मैं बृहस्पतिवार की बराबर पूजा करती हूँ, समी के पेड़ की मैं शाम को हर रोज़ पूजा करती हूँ। चलिए, यहाँ पर दिया भी लगा लेते हैं, घर के मंदिर की भी पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों से किचन में मिलते हैं।
तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और जस्ट अभी बस पूजा करके उठी हूँ, ये देखिए। और सबसे पहले फ़ोन हाथ में लेके आप लोगों से थोड़ी सी बात कर रही हूँ। और टाइम देख लीजिए, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे 11:30 हो गया है। और अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद में मुझको बनाना है लंच। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ में स्पेशल चीले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कौन से चिल्ले हैं वो आप लोगों को वीडियो वॉच करने के बाद पता चलेगा। चलिए, लाइट वगैरह ऑफ कर दूँ, फैन वगैरह ऑफ कर दूँ। और तो सब्जियां तो आ चुकी हैं, कुछ सब्जियां लगा के भी रख दी गई हैं। और सब्जी तो काफ़ी आई है, कुछ वॉश भी हो चुकी हैं। तो ये देखिए, अदरक वॉश हो चुकी है। ये सब इन्होंने कर लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। करौंदे और मिर्च की रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, बहुत टेस्टी लगती है। सोया मेथी, मोटे वाले मिर्च और मेथी भी धो के रख दी है इन्होंने। यहाँ पर मैंने प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया और 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कट कर लिया है, वॉश कर लिया है। अब एक बाउल में यहाँ पर हमने लिया है 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच यहाँ पर लिया है सूजी और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर लेंगे हम आटा, गेहूं का आटा। इसमें ऐड कर देंगे नमक को और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे। और पतला सा घोल बनाना है बिल्कुल। और अगर आपने ये वाले चीले की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है, कभी नहीं खाए हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि गेहूं का आटा है तो ज़्यादा बेसन की चीज़ें भी नुकसान करती हैं ना, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और थोड़ा जो टेस्ट है ना वो भी थोड़ा डिफरेंट है, तो अच्छा लगेगा। बेसन के चिल्ले से सूजी के जो चिल्ले बनते हैं सूजी वाले, उनसे भी इनका टेस्ट जो है ना डिफरेंट है, अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने इतना पतला इसका घोल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन गरम कर लिया, उसमें हमने इस तरह से ऑयल अच्छे से लगा लिया है। अब क्या करना है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, घोल इतना पतला है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सब्जियाँ हैं ना जो कट करके रखी हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से तवे में सब्जियों को इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद में इस तरह से ऊंचे हाथ को ऊंचा करके घोल को इस तरह से गिराएंगे। और ये जो चीला है ना, आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब सब्जियां ऐड कर देते हैं ना चीले में और उसके बाद जब बनाते हैं ना, तो चीला काफ़ी मोटा बनता है। अच्छा, आप जिस तरीके से खाना बनाएंगे ना, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहते हैं, स्वाद भी उसी तरीके का आएगा। जिस तरीके से मैंने ये वाला चीला बनाया है ना, इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आया था, बहुत ही अच्छा था। और देखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये रहा हमारा आज का चीला ब्रेकफास्ट हमारा। और ये नई रेसिपी है आप लोगों के लिए। जिसके लिए भी न्यू रेसिपी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे लगे आप लोगों को ये भी बताइएगा और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, बिज़ी संडे रूटीन शेयर किया हुआ है। आप लोगों को आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन, बिजी रूटीन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ईशा जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो ना, तो राधे राधे लिख दीजिएगा। और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये चीला। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।